उत्तर प्रदेश में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार तरह तरह के फायदे एवं तकनीकी प्रदान कर रही है। वहीं किसानों को केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि भी दे रही है। इन सब से प्रेरित होकर फतेहपुर के बुधवन गांव निवासी युवा किसान शत्रुघ्न शर्मा सीप यानी मोती की खेती करके जिले के अन्य प्रगतिशील किसानों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। यह जनपद के ऐसे युवा किसान हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स की नौकरी छोड़कर तकनीकी खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। मोती व जरबेरा की खेती करके अन्य किसानों को नई दिशा देने व हतोत्साहित किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। परंपरागत किसानों की आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में मददगार हो सकती है। देखिए, मेरा नाम शत्रुघ्न शर्मा है और मैं इससे पहले जो है एसएसबी में कांस्टेबल के पद पे तैनात था, जो कि कई जगह कई बॉर्डरों में रहा, भूटान और ये सब जगहों में मैं घूम के देख के मुझे ऐसा लगा कि कुछ तकनीकी खेती की जाए, तो जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिले और खेती की तरफ रुझान मेरा हो गया है। तो इन सबों में एक खेती है मेरी मोती की खेती। ये 3 साल से 3.5 साल की खेती है और 2022 में मैंने स्टार्ट किया था इस खेती को। तो इसमें जो है करीब जो है 10,000 मोती मैंने जो है एक शिफ्ट में डाले हैं। बेनिफिट इसमें जो है मोती का क्वालिटी के ऊपर में बेनिफिट है। अच्छी क्वालिटी रहे तो पर पीस जो है 1,000 रुपये से 1,200 रुपया पर पीस जो है मोती बिकेगा। और जो कि इसमें कास्ट मैंने करीब 7 से 8 लाख रुपए के बीच का कॉस्ट में इसमें लगा चुका हूँ। मोती की खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल भी माना जाता है। सरकार भी अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत इस प्रकार की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। वहीं जिला उद्यान अधिकारी रमेश पाठक ने बताया कि सरकार जिले के किसानों को तकनीकी खेती की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि वह परंपरागत खेती को भी तकनीकी ढंग से कर सकें, जिससे उनकी आय में भी कई गुना इजाफा हो। देखिए, हमारे यहाँ जो है कई योजना चलती हैं। जो आपकी परंपरागत खेती किसान करते हैं, निश्चित रूप से जो है उनको उतना मुनाफा नहीं होता जितनी लागत आती है। तो गवर्नमेंट की बहुत योजना ऐसी हैं जो नवीनतम तकनीक पर आधारित हैं। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे बुधवन में किसान है, उद्यान विभाग से ही जो संरक्षित खेती के अंतर्गत आता है 2000 वर्ग मीटर में उन्होंने पॉली हाउस का निर्माण कराया है और उसमें झरबेरा जो है लगा है करीब 12,000 प्लांट। अभी मान के चलिए कि यदि उतनी भूमि पे कोई अगर धान गेहूं या अन्य फसलें लेता है तो उतना फ़ायदा नहीं होगा उसको। झरबेरा का यह है कि अगर मार्केट मूल्य बहुत कम भी है तो उसकी स्पाइक जो होती है हर प्लांट की निकलती है वो 8 से 10 रुपये मिलती है और वो आमदनी 3 गुना हो जाती है। तो निश्चित रूप से जो है हम गोष्ठी के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों को जागरूक करते हैं कि आप परंपरागत खेती को करिए लेकिन उसमें तकनीकी का निवेश करिए। फतेहपुर से जनमत न्यूज के लिए भीम शंकर की रिपोर्ट।